अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। जैसा कि भाई मैंने कम्युनिटी की पोस्ट में कल आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन पूछें, 20 सवालों के जवाब में दूंगा, लेकिन आप दोस्तों ने 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। अब यार इतने सारे क्वेश्चन तो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो मैंने सोचा 20 के बजाय 40 से 45 क्वेश्चंस को मैं कवर करता हूं। अब आपने नीचे कमेंट में ये नहीं लिखना है कि तनवीर भाई आपकी इतनी लंबी वीडियो हमने देखी है लेकिन आपने हमारा नाम नहीं लिया, आपने हमारा क्वेश्चन पिक नहीं किया। अब 500 से ज़्यादा क्वेश्चन को पिक करना आसान बात नहीं है। उसके बाद दूसरी बात यह कि कुछ दोस्तों के क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त थे कि उनके क्वेश्चन लेकर मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि उनके शॉर्ट आंसर देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। और जब उनके क्वेश्चन पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उनके नाम भी ले लूंगा। इसी तरीके से कुछ दोस्तों ने इश्यूज बताए हैं कि एडसेंस के ऊपर ये इश्यूज आ रहे हैं या चैनल के ऊपर ये इश्यूज आ रहे हैं। आपके इश्यूज को लेकर इंशाल्लाह मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस बनानी है। ये भी पॉसिबल है कि मैं आपका ही इशू लेकर उसको सोल्व करने की वीडियो बना दूं, ताकि आपका मसला भी हल हो जाए और बाकी लोगों के मसले अगर आ रहे हैं तो वो भी सोल्व हो जाएं। देखेंगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया ना कि यार तनवीर भाई हमारी लॉन्ग वीडियोस के ऊपर पहले व्यूज बहुत ज्यादा आते थे लेकिन आज व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि यार यूट्यूब को समझ नहीं आ रही, कोई कह रहा है यूट्यूब का सिस्टम खराब हो गया, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो आप बताएं कि यार लॉन्ग वीडियोस के ऊपर व्यूज क्यों कम आ रहे हैं। तो देखें भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि अक्सर चैनल्स के ऊपर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अक्सर चैनल्स के ऊपर लॉन्ग वीडियोस के व्यूज काफी कम हुए हैं क्योंकि उनके इंप्रेशंस कम हुए हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? तो भाई वजह एक ही है, वजह यह है कि YouTube का इस वक्त मुकम्मल जो फोकस है ना वो शॉर्ट्स के ऊपर है। उसकी वजह यह है, देखिए YouTube एक वीडियो का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बल्कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इसकी टक्कर में और वेबसाइट्स आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जैसे लाइक की आई थी, टिकटॉक आई थी, स्नैक आई थी। अब वो क्या है, वो वर्टिकल वीडियोस बनाने की परमिशन देती हैं कि भाई आप वर्टिकल वीडियो बनाएं। तो YouTube ने ये सोचा कि यार वीडियो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हम है और सारी पब्लिक जा रही है उनके पास, क्योंकि अब पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं होता है लंबी लंबी वीडियोस देखने का। तो YouTube शॉर्ट्स को लेकर आया। जब शॉर्ट्स को लेकर आया तो अब YouTube समझने उनके मुकाबले में उतर आया है कि भाई हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जब क्रिएटर्स को बोलेंगे कि शॉर्ट्स बनाओ तो आपको लग पता जाएगा कि शॉर्ट्स बनते कैसे हैं और अवाम हमारे पास आती कैसे है। तो अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए YouTube का सारा फोकस इस वक्त शॉर्ट्स के ऊपर है। लॉन्ग के ऊपर अगर आपके व्यूज कम आ रहे हैं, टेंशन ना लें, ये चीजें YouTube के ऊपर होती रहती हैं। आज कम है तो कल ये ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा YouTube ने शॉर्ट्स के ऊपर ही तो फोकस नहीं करना है, फिलहाल शॉर्ट्स के ऊपर फोकस है। अब जी आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है जी हसन टीवी की तरफ से पूछ रहे हैं, पुरानी वीडियोस के टाइटल चेंज करने से मिसलीडिंग तो नहीं होगा? भाई आपके चैनल पर जो पुरानी वीडियोस हैं उनके टाइटल डिस्क्रिप्शन आप जब मर्जी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब चेंज करें तो आपने वीडियो के मुताबिक ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना है। अब ये नहीं करना है आपने यार वीडियो में कुछ है और टाइटल डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिख रहे हैं। अगर आपका टाइटल आपकी डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो के मुताबिक है तो आप चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है जी एडम वाइस पूछते हैं जी, भाई 2019 में एडसेंस का अकाउंट बनाया था। इनका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। इन्होंने ये पूछा है कि 2019 में इन्होंने एडसेंस का अकाउंट बनाया था और उसी अकाउंट यानी उसी जीमेल के ऊपर अब इन्होंने चैनल बना लिया। तो जब इनके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो क्या इनको वही पुराना एडसेंस इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? तो भाई ये आपकी मर्जी है। हाँ, ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक बंदा अपने नाम पर एक ही एडसेंस का अकाउंट बना सकता है। अगर आपका वो 2019 वाला एडसेंस बिल्कुल ठीक है, मतलब सस्पेंड नहीं हुआ, परमानेंटली सस्पेंड नहीं हुआ, तो आप उसी को लिंक कर सकते हैं अपने चैनल के साथ। और अगर नया बनाना चाहें तो किसी दूसरे बंदे के नाम पे नया भी बना सकते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है M.मिठल की तरफ से पूछ रहे हैं कि तनवीर भाई गेमिंग के बारे में कुछ बता दें। एक न्यूज़ आई थी, यूट्यूब ने जो नया अपडेट दिया है स्मोकिंग एंड ब्लीडिंग के हवाले से। पूछना चाह रहे हैं कि यार तनवीर भाई यूट्यूब के ऊपर 2-3 दिन पहले एक अपडेट आई थी कि उसके अंदर इन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया है, स्मोकिंग का और ब्लीडिंग का। तो आप इस बारे में हमें बताएं। यार देखें, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ना ये अपडेट दी है, मैंने जानबूझ के नहीं दी है, क्योंकि मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना चाह रहा हूं। इसकी जो साबका पॉलिसी है, क्या आपको वो पता है? नहीं पता है। लोगों को पता ही नहीं है कि पहले पॉलिसी क्या थी, अब क्या हुई है, चेंजेस क्या हुई हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह मैं 2023 का कोर्स बना रहा हूं, इसी चैनल के ऊपर फ्री कोर्स बना रहा हूं। उसके अंदर एक एक पॉलिसी आपके सामने रखूंगा, सारी चीजें A to Z उस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको टीच करूंगा। 2023 का कोर्स कुछ दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो बनाकर अपडेट देने का मकसद तो तब होता ना आपको साबका पॉलिसी का पता होता कि यार पहले पॉलिसी क्या थी। और अगर मैं पॉलिसीज की डिटेल की बात करूं, मैं गारंटी से कहता हूं कोई यूट्यूबर अगर 10 घंटों की भी वीडियो बना दे, 10 घंटों की वीडियो के अंदर वो आपको यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस कंप्लीटली नहीं समझा सकता है। आगे बात करते हैं जी।
उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है डेली नॉलेज की तरफ से। ये पूछना चाह रहे हैं कि तनवीर भाई, अगर हम यहाँ वहाँ से मतलब वीडियो क्लिप डाउनलोड कर लेते हैं और उन वीडियोस के ऊपर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा? इस तरह का काम बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो देखें भाई, अगर आप फ्री क्लिप्स की बात कर रहे हैं तो फ्री क्लिप्स को भी जब आप यूज़ करें, वीडियो क्लिप्स को, उनके अंदर अच्छी खासी एडिटिंग करें। मतलब अगर आपने वैसे उठाकर लगा दिया तो यूट्यूब उसको रीयूज कंटेंट के जुमरे में डाल देगा। कहीं से भी अगर आप फ्री क्लिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके अंदर एडिटिंग आपने बहुत कमाल की करनी है। बाकी हाँ, बिल्कुल चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज आपका हो जाएगा। उसके बाद ये इजी टेक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि अगर बंदा रेगुलर काम करता रहे तो नॉर्मली कितने टाइम में चैनल ग्रो हो जाता है? तो देखें भाई, इसका सही जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि YouTube की दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि 10 दिनों के अंदर हज़ारों सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, और ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि 2-2 3-3 साल से मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो इसके लिए भाई आपको YouTube की पॉलिसीज़ को समझना पड़ेगा, YouTube ट्रिक्स एंड टिप्स को समझना पड़ेगा, ट्रेंड को समझना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जो आगे इंशाल्लाह आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बाकी कोई एक मखसूस पीरियड आपको नहीं बताया जा सकता कि यार इतने टाइम में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। नॉर्मली हाँ, 5-6 महीनों में चैनल ग्रो हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली काम करते हैं, चीज़ों को समझ के करते हैं और सही तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं। उसके बाद ये अयान जोंग पूछना चाह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि YouTube में रीमिक्स का, ठीक है बहुत लंबा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। भाई पूछना चाह रहे हैं कि YouTube के ऊपर एक ऑप्शन है, आप अपनी लॉन्ग वीडियोस में से शॉर्ट निकालें, रीमिक्स करें, तो जब हम अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो डेफिनेटली ऐड आएगा और ऐड भी हमारे ही सामने आएगा, हम अपना ऐड खुद देखेंगे। तो क्या इससे इनवैलिड क्लिक नहीं आएगा? तो भाई बिल्कुल इनवैलिड क्लिक आ सकता है। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, जब भी आपने अपनी वीडियो के ऊपर काम करना है ना, मतलब कि वॉच पेज के ऊपर जाकर आपने कोई काम करना है, सबसे पहला काम ये करें कि जिस वीडियो को आप प्ले करने वाले हैं आप YT स्टूडियो में जाएं और उस वीडियो की मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दें। अपनी वीडियो की मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दें। उसके बाद वॉच पेज के ऊपर आकर जो काम आपने करना है वो करें। काम करने के बाद आप अपनी वीडियो की मोनेटाइजेशन को दोबारा से ऑन कर दें। हाँ, ये बात है, अगर उसकी मोनेटाइजेशन ऑन है और वॉच पेज आप बार बार ओपन कर रहे हैं, एड्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके चैनल के ऊपर इनवैलिड क्लिक आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमजा टेक्निकल टीवी की तरफ से। माय क्वेश्चन इज तनवीर भाई के आप यूट्यूब के अलावा भी कोई ऑनलाइन बिजनेस या काम करते हैं? तो जी हमजा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के अलावा भी ऑनलाइन में काफ़ी कुछ करता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाजे DP व्लॉग की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछना चाह रहे हैं कि एक मोबाइल पर शॉर्ट के चैनल भी चलाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए भाई, अगर आपके पास एक ही मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर आप मल्टीपल चैनल चलाना चाह रहे हैं, चाहे वो सारे शॉर्ट्स चैनल हैं, चाहे वो सारे लॉन्ग वीडियोस के चैनल हैं या मिक्स हैं, इससे कोई मसला नहीं है। एक ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप मल्टीपल यूट्यूब के चैनल चला सकते हैं। उसके बाद ये किरण रिएक्शन एंड डेली व्लॉग पूछती है मेरी बहन, सर प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि मोनेटाइज से पहले थंबनेल पर अपनी पिक लगानी ज़रूरी है? नहीं भाई, मोनेटाइजेशन से पहले थंबनेल्स के ऊपर अपनी पिक्चर लगानी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जी कहती हैं जी सेकंड ये कि थंबनेल पर बार बार एक ही पिक यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ और जिन पर देती हूँ उनकी पिक्स रीयूज़ होती हैं। पूछना ये चाह रही हैं कि ये अपनी पिक्चर नहीं लगाती हैं, लोगों के ऊपर, लोगों की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देती हैं और जिनकी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देती हैं उनकी कुछ पिक्चर्स इन्होंने एडिट करके रखी हुई हैं और वही बार बार इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या ये ऐसा काम कर सकती हैं? देखिए, आपके जो थंबनेल है ना, एक वीडियो का थंबनेल दूसरी वीडियो के थंबनेल से बिल्कुल चेंज होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है कि आप एक पिक्चर को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। जिसकी पिक्चर है अगर वो स्ट्राइक देना चाहे तो दे सकता है, उसकी परमिशन होनी ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज बड़ी मैटर करती है कि बाज लोग क्या करते हैं कि जो फेमस लोग होते हैं उनकी पिक्चर्स लगा देते हैं थंबनेल के ऊपर, हालांकि वीडियो के साथ उनकी पिक्चर का कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ये चीज यूट्यूब की पॉलिसी के 100% खिलाफ है, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये हाउ फन, इनका क्वेश्चन है कि शॉर्ट्स वीडियो का चैनल मोनेटाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है और कब से शॉर्ट्स की चैनल मोनेटाइज होंगे? देखिए, मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स के चैनल मोनेटाइज होना स्टार्ट होंगे जनवरी के मिड से और रेवेन्यू जो शेयर होगा ये 1 फरवरी से शेयर होगा। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पिछले 90 दिनों के अंदर अपने शॉर्ट्स के ऊपर आपने 10 मिलियन व्यूज़ गेन करने हैं। 10 मिलियन व्यूज़ मतलब 1 करोड़ व्यूज़ आपने शॉर्ट्स के ऊपर कंप्लीट करने हैं। वो शॉर्ट्स वैलिड भी हों,
पब्लिक भी हो, आपके चैनल पर मौजूद हो, ठीक है, और वो यूट्यूब की किसी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना कर रहे हो, ना कॉपीराइट की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और ना ही कम्युनिटी गाइडलाइन। कॉपीराइट की तमाम तर पॉलिसीज, कम्युनिटी गाइडलाइन की तमाम तर पॉलिसीज और एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइन, ये सारी चीजें लागू होंगी आपके शॉर्ट्स के ऊपर भी। उसके बाद ये क्लाउड कंपैरिजन पूछना ये चाह रहे हैं, सर लॉन्ग वीडियो चैनल का एडसेंस क्या शॉर्ट चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं? क्वेश्चन इनका ये है कि क्या एक ही एडसेंस हम दोनों चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं? शॉर्ट का चैनल अलग है, लॉन्ग वीडियोस का चैनल अलग है, तो बेशक आप कर सकते हैं। आप एक ही चैनल के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डाल रहे हैं तो भी आप एक एडसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका शॉर्ट का चैनल अलग है, लॉन्ग वीडियोस का चैनल अलग है, तो भी आप एक ही एडसेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है एसरा बिल्जिक। क्वेश्चन, आप चैनल पर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे? तो भाई ये जो चैनल है तनवीर भाई, इसके ऊपर तो मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, पिछले 10-15 दिन से डेली तकरीबन इसके ऊपर मेरी वीडियो आ रही है। बड़ा चैनल तो मेरा कब से हैक हो चुका है, तकरीबन लोगों को पता है। उसके बाद ये यूट्यूब सब्सक्राइबर ये पूछते हैं तनवीर भाई 10 डेज चैनल अंडर रिव्यू है, इसका कोई हल बताएं। देखें भाई, अगर आपका चैनल स्टेप 3 में है, स्टेप 2 ओके है, डन है, एडसेंस का कोई इशू नहीं आया, स्टेप 3 के अंदर आपका चैनल आया है और अभी तक इन प्रोग्रेस है, अंडर रिव्यू है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। YouTube ये कहता है कि इस प्रोसेस को आप फास्ट नहीं कर सकते, तो YouTube के डिसीजन का आपको इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ये अशफाक राइट्स कहते हैं, ब्रो मैं आपकी तरह टेक चैनल बनाना चाहता हूं। तो भाई आप मेरे चैनल को देखें, मेरी वीडियोस को देखें, जिस तरह से जो काम मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं। हाँ ये बात मतलब ज़रूर है, इसलिए नहीं कि मैं ये सोचूंगी यार मेरा कंपटीटर आ जाएगा, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यार मेरा काम इंतहाई मुश्किल है। आप यकीन करेंगे, ये जो आपके क्वेश्चन में ले रहा हूँ ना, सुबह के 6 बजे तक ये क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं अपने पास, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। उसके बाद आपकी अच्छी खासी रिसर्च होती है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ कंप्लीट रिसर्च करके उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। बेशक मुझे उस चीज़ के बारे में पता भी हो, लेकिन मैं फिर भी अपडेट्स को लाजमी चेक करता हूँ। काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है भाई, अगर आप करना चाहें, क्योंकि हज़ारों यूट्यूबर्स आपके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है। बाकी फिर भी आप मेहनत करना चाहते हैं तो भाई मोस्ट वेलकम, आप आएँ। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है विलेज कल्चर पंजाब। सर मेरा गांव का वीडियो का शॉर्ट्स का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं, अब मुझे ये गाइड कर दें कि मैं इसी शॉर्ट्स पे काम करता रहूं या साथ साथ लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दूं। कहीं लॉन्ग वीडियोस लगाने से शॉर्ट्स की ग्रोथ पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? भाई ये पूछना चाह रहे हैं, इनका शॉर्ट्स का चैनल है, क्या ये अपने शॉर्ट्स के चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ऐसा ना हो कि जब ये लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना शुरू करें तो इनके शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज ना आए। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, इसके उलट क्वेश्चन आ रहे हैं कि तनवीर भाई मेरा लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, अगर इस पर मैं शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू कर दूं, ऐसा ना हो कि मेरी रीच कम हो जाए, मेरी जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनके इंप्रेशंस कहीं कम ना हो जाए, और ये चीज़ देखने में आई भी है, ऐसा हुआ भी है। तो देखें अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल है, आप उसके ऊपर लाजमी लॉन्ग वीडियोस अपलोड करें, कोई मसला नहीं है। और अगर आपका लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, उसके ऊपर शॉर्ट्स डालते हैं, तो ये चीज़ वाकई देखने में आई है कि आपकी लॉन्ग वीडियोस के ऊपर व्यूज़ गिर जाते हैं, इंप्रेशंस गिर जाते हैं। अभी इस वक्त गिर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी और आपके इंप्रेशंस इंक्रीज होंगे। इसका जवाब मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको ऑलरेडी दिया भी है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है जी परिस्तिश की माला, अगर लॉन्ग वीडियो से चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद शॉर्ट्स अपलोड करने का कोई फ़ायदा है क्या? शॉर्ट्स का पे अलग से मोनेटाइज होगा? पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर लॉन्ग वीडियोस की बेस पे इनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद अगर ये शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो कोई फ़ायदा है? भाई बिल्कुल फ़ायदा है। अगर आपका लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, मोनेटाइज है, उसके बाद आप शॉर्ट्स डालते हैं तो शॉर्ट्स के ऊपर भी अब ऐड चलेंगे। यूट्यूब ने कहा है ना 2023 में ऐड चलेंगे, तो आप वहाँ से भी कमा सकते हैं। उसके बाद ये आपने मोनेटाइजेशन का पूछा, देखें आपने लॉन्ग वीडियोज़ की बेस पे चैनल को मोनेटाइज किया है या फिर शॉर्ट वीडियोज़ की बेस पे आपने मोनेटाइज किया है। आपका चैनल एक दफ़ा मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद आपके शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होंगे, लॉन्ग वीडियोस भी मोनेटाइज होंगी। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है ए गेमर की तरफ से, पूछते हैं अगर चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है तो शॉर्ट्स भी मोनेटाइज हो जाएंगे? बिल्कुल, अभी मैंने इसका जवाब दिया कि अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है तो शॉर्ट्स के चैनल जब मोनेटाइज होंगे तो 1 फरवरी से आपके शॉर्ट्स के ऊपर भी एड्स आएंगे और उनका रेवेन्यू आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद जी महारानी पूछती हैं कि CNIC वाला एड्रेस देना मस्ट है क्या एडसेंस में? एक्चुअली मैं सिटी में रहती हूँ बट मेरे CNIC पे विलेज का एड्रेस है।
पूछना ये चाह रही है शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो गांव का है और ये शहर में रहती हैं, क्या ज़रूरी है कि एडसेंस के अंदर शनाख्ती कार्ड वाला ही एड्रेस दिया जाए? देखिए इसका जवाब ये है कि शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस देना बेहतर होता है, अच्छा होता है, लेकिन मस्ट नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप शनाख्ती कार्ड वाला ही एड्रेस दें। कोई मजबूरी है तो आप कोई सा भी अपना एड्रेस दे सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस दिया जाए, बेहतर है, मस्ट नहीं है। उसके बाद ये किड्स ड्रीम आर्ट पूछते हैं जी चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अकाउंट बनाने के बाद $10 कलेक्ट करवाने पड़ते हैं। अच्छा, इनको ये लगता है कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद शायद हमें कोई $10 देने पड़ते हैं। भाई आपको $10 किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद एड्स आते हैं, एड्स की वजह से आपके मतलब पैसे बनते हैं, और जब आपके ये पैसे $10 हो जाते हैं एडसेंस के अकाउंट के अंदर तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, और बाज़ औक़ात $10 से पहले भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें। मतलब आपके ये $10 खर्च नहीं होते हैं, अलग से आपने देने नहीं होते हैं, और जो आपने कमाए होते हैं वो भी खर्च नहीं होते। बाद लोग ये समझते हैं कि यार हमारे शायद $10 कट हो जाते हैं, कटते वटते नहीं है। उसके बाद जी अब्दुल समी गुरमानी पूछते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरी ख्वाहिश है कि वीडियो में मेरा नाम ले लें। अब्दुल समी गुरमानी भाई आपका नाम मैंने ले लिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उसके बाद ये WA क्रिएशन कहते हैं सर पिन रिसीव नहीं हो रही, एडसेंस अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? देखिए भाई पिन का मसला ना बहुत सारे लोगों के साथ आ रहा है। जब आप पहली दफ़ा आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं तो आइडेंटिटी वेरीफाई करते ही आपका पहली बार पिन के लिए अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आपने 3 बार रीसेंड का बटन दबाना है। 3 वीक्स के बाद यानी 1 महीने के बाद तकरीबन आपने रीसेंड का बटन दबाना है एडसेंस में जाकर। तो कुल मिलाकर आपने कितनी बार अप्लाई कर लिया? 4 बार। पहली दफा आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की तो अप्लाई हो गया, उसके बाद 3 बार मजीद आपने रीसेंड का बटन दबाना है। तीसरी बार यानी कुल मिलाकर चौथी बार जब आप रीसेंड का बटन दबाएंगे उसके बाद तकरीबन 3 वीक्स आपने इंतजार करना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके विदाउट पिन भी आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। बल्कि मैंने कल या परसों भी एक अकाउंट इसी तरीके से वेरीफाई किया, आज भी ये तरीका चल रहा है। उसके बाद ये अमायमाज लाइफस्टाइल, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट पेमेंट पूरी हो जाए तो एडसेंस में कब अपडेट होती है? देखिए भाई इस बात को थोड़ा सा समझें। बाज़ लोग कहते हैं कि यार मेरे चैनल के ऊपर डॉलर ज़्यादा हैं लेकिन मेरे एडसेंस के ऊपर कम आए हैं। देखिए अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? अब ये चल रहा है दिसंबर का, और आज डेट क्या है? मतलब आज मेरे ख्याल में 4 तारीख है ना। अब दिसंबर के अंदर आप जितने पैसे कमाएंगे, जितने डॉलर्स कमाएंगे, दिसंबर की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक आप जितने पैसे, जितने डॉलर्स कमाएंगे, अगला महीना है जनवरी, तो जनवरी की 6-7 तारीख से लेकर 11-12 तारीख के अंदर अंदर आपके एडसेंस के अंदर वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब आप यूट्यूब पे जाकर चेक करेंगे तो यूट्यूब पर आपको डॉलर ज़्यादा नज़र आएंगे, एडसेंस में कम नज़र आएंगे। इसकी वजह क्या है? देखिए आपको मैंने कहा कि अगले महीने में जनवरी की 6-7 से लेकर 11-12 तक जब आपका एडसेंस अपडेट होता है उसमें जो आपके पैसे आएंगे ना वो दिसंबर की आखिरी तारीख तक आएंगे। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जब आप चेक करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको आपके जनवरी के डॉलर भी नजर आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा इस बात को समझें, आपका चैनल 2-3 महीने पहले मोनेटाइज हो गया, आपको हमेशा आपके डॉलर यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा नज़र आते हैं। एडसेंस के अंदर जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो वो कम होते हैं, वो कम होते ही नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जो महीना ख़त्म होता है ना, जो भी महीना पिछला महीना ख़त्म होता है उसकी जो आखिरी तारीख होती है, आखिरी तारीख तक आपने जो डॉलर कमाए होते हैं वो जाते हैं एडसेंस के अंदर। यूट्यूब पर इसलिए ज़्यादा नज़र आते हैं कि उसका जो बाद का महीना होता है, जैसे अगला महीना जनवरी स्टार्ट हो जाएगा तो जनवरी के डॉलर भी आपको यूट्यूब के स्टूडियो में नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए आपको यूट्यूब पर डॉलर ज़्यादा नज़र आते हैं, एडसेंस के ऊपर कम नज़र आते हैं। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है जी अहमद आलम वाइटी, कहते हैं जी मेरा सवाल यह है कि अगर मैं शॉर्ट्स वीडियो पे सब्सक्राइबर्स हासिल करता हूं तो क्या उनके पास मेरी लॉन्ग वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा? भाई अगर आपको जो सब्सक्राइबर्स मिले हैं वो आपके शॉर्ट्स पर मिले हैं और बाद में आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं तो लॉन्ग वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके सब्सक्राइबर्स के पास जाता है। शर्त यह है कि उन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ हो। अब वहां पर 3 ऑप्शन हैं, उन्होंने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नोटिफिकेशन की बात है तो नोटिफिकेशन जाता है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टॉप की तरफ से, तनवीर भाई आपका पेड कोर्स है उसके बारे में बताएं और यूडेमी पे उसको अपलोड करें।
बिल्कुल ऐसा ही है जी। 2022 का मैंने पेड कोर्स बनाया है जिसको शफीक भाई हैंडल कर रहे हैं। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो शफीक भाई से बाय करें और उस कोर्स को इंशाल्लाह 2023 के अंदर मैं अपडेट भी करने वाला हूं। अच्छा, यहां पर ये क्लियरली ये बात मैं बता दूं कि जिन लोगों ने 2022 का वो कोर्स खरीदा था, अब जब मैं नया कोर्स बनाऊंगा 2023 का तो उनको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उनको 2023 वाला कोर्स जो होगा वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पेड कोर्स भी बनाने वाला हूं 2023 का। आप बाय करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं क्योंकि आगे वाला कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। शफीक भाई से रब्ता करना होगा जी। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन लिटिल एक्सपर्ट कहते हैं, तनवीर भाई क्या वॉइस ओवर करके टेक चैनल बनाए जा सकते हैं और ये ग्रो होते हैं? भाई बिल्कुल ऐसा है, वॉइस ओवर का चैनल, टेक चैनल बिल्कुल बनाया जा सकता है और बड़े बेहतरीन चैनल वॉइस ओवर के चल रहे हैं। मतलब टेक की फील्ड की बात की जाए, बड़े उनके सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में क्या मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। लाजमी नहीं है कि आप मेरी तरह फेस कैम वीडियो बनाएं, वॉइस ओवर का चैनल बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है अल कुरान मीडिया सर्विस की तरफ से, पूछते हैं सर कुरान की तिलावत वाली वीडियो बनाता हूँ, व्यूज़ नहीं आते। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, वरना मेरा एक दोस्त है उसने 2 महीने पहले चैनल बनाया कुरान की तिलावत का और आज अल्हम्दुलिल्लाह 44,000 उसके सब्सक्राइबर्स हैं और उसके 48 आवर्स के जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं। वो बंदा भी कुरान की तिलावत कर रहा है। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक्स के ऊपर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है टीचिंग विद NA की तरफ से। इनका सवाल ये है कि आप मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर जी मैंने किसी की वीडियो प्ले कर दी, वीडियो प्ले की, थोड़ी देर के बाद मैंने उस वीडियो को फिर प्ले किया, तो अब ये जो वॉच टाइम है ये एक ही बार काउंट होगा या जितनी बार मैं प्ले करूंगा? तो देखें भाई, जब आपने वीडियो को प्ले किया, एक दफ़ा वो बफर हो गई है ना, अगर आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो वॉच टाइम दोबारा से काउंट होगा। लेकिन अगर आप रिफ्रेश नहीं कर रहे बल्कि वहीं से रीप्ले कर रहे हैं, जो पहले से बफर हो चुकी है उसी को रीप्ले कर रहे हैं, तो वॉच टाइम एक ही बार काउंट होगा। और ये काम आपने बार बार अपने चैनल के ऊपर करना नहीं है। इस तरीके से आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना नहीं है। बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैंने दे दिया। उसके बाद ये हम्माद अली पूछते हैं सर टेक्स्ट टू स्पीच वेबसाइट वाली वॉइस यूज करने से चैनल मोनेटाइज होता है? यानी कुछ लोग कहते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच वाली वॉइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, साफ सुथरा है कि टेक्स्ट टू स्पीच वाली जो वॉइस है ये आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कुछ चैनल्स आपको जो मोनेटाइज नज़र आ रहे हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता डीमोनेटाइज हो जाएंगे। जैसे ही यूट्यूब के एल्गोरिथम में आएंगे ये भी डीमोनेटाइज हो जाएंगे। इंतहाई रिस्की काम है, आप मेहनत करते जाएं और आगे उसका फल भी ना मिले। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच यूट्यूब के ऊपर आप ना ही करें तो बेहतर है। और यूट्यूब इसकी तरफ इशारा ऑलरेडी दे भी चुका है और मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई थी। ये काम ना करें या फजूल में टाइम वेस्ट होगा आपका। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है नीलम सज्जाद की तरफ से कि चैनल पर वायलेशन की वार्निंग आती है, क्या वो कभी ख़त्म नहीं होती? क्या वार्निंग के बाद चैनल डेड हो जाता है? नीलम सज्जाद मेरी बहन पूछना ये चाह रही हैं कि जब हम पहली दफ़ा कोई वायलेशन करते हैं, यूट्यूब हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देने के बजाय हमारे चैनल के ऊपर वार्निंग भेज देता है, क्या ये वार्निंग कभी ख़त्म नहीं होती? और अगर ख़त्म नहीं होती तो क्या इसकी वजह से हमारा चैनल डेड हो जाता है? दोनों बातें गलत हैं। पहली बात तो ये है कि ये वार्निंग ख़त्म की जा सकती है अपील करके। अगर यूट्यूब ने गलती से आपको वार्निंग दी है तो अपील करने से ये वार्निंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वार्निंग सही दी है तो ये वार्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। दूसरी बात कि क्या वार्निंग से चैनल डेड हो जाता है? अब एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा यार, क्योंकि किसी की बुराई करना बुराई हो जाती है, गलत बात है। बहुत बड़ा यूट्यूब का एक चैनल है, बहुत ही बड़ा यूट्यूब का चैनल जिसके ऊपर बहुत पहले की वार्निंग आई हुई है और आज भी उसके ऊपर लाखों में व्यूज आ रहे हैं। उसके अलावा भी यार मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके चैनल्स के ऊपर वार्निंग पड़ी हुई है, चैनल डेड नहीं है, व्यूज आ रहे हैं, दबा के आ रहे हैं। आप कोई और मिस्टेक करते हैं तो वो एक अलग बात है, वार्निंग से इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अली शेर वर्ल्ड व्लॉग्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले चैनल मोनेटाइज होते हैं? बिल्कुल भाई, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के मुताबिक अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो स्पोर्ट्स वाले चैनल बिल्कुल मोनेटाइज होते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कज़ाफ इन्फो टीवी की तरफ से, पूछना ये चाह रहे हैं कि यार मेटा डेटा के अंदर हैशटैग लगाना ज़रूरी है? ये जो हम टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में हैशटैग लगाते हैं, क्या ये ज़रूरी है? देखें, ज़रूरी तो कुछ नहीं है, बस बात वही है कि जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। हैशटैग आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाया करें और वो भी 4-5, इससे ज़्यादा नहीं। आपको टाइटल के अंदर मतलब हैशटैग नहीं लगाना चाहिए, हाँ शॉर्ट्स के अंदर लगाना चाहिए, लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि आपको लगाना चाहिए। और टैग्स के अंदर तो बेशक ना लगाएं, कोई इशू नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया करें। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, मुझे हंसी भी आई है और आपने मुझे मार भी पिटवानी है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है, पूछना ये चाह रहे हैं सब माय ब्रदर कि तनवीर भाई ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? काशिफ भाई जो वीडियो बनाते हैं क्या वो सच होती हैं या फेक? प्लीज़
काशिफ भाई से आपने मुझे मार पिटवानी है सब माय ब्रदर। काशिफ भाई से हो सकता है मेरी कल मुलाकात भी हो जाए, एक मीटअप वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह आने वाली है मेरी और काशिफ भाई की। देखें, ये जो अर्निंग की एप्लीकेशन होती हैं इनके ऊपर जो वीडियोस बनाई जाती हैं कुछ फेक भी होती हैं और कुछ रियल भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपने भाई बहुत बड़े शख्स का नाम ले लिया और मेरा बहुत करीबी दोस्त भी है काशिफ मजीद। तो काशिफ मजीद के बारे में मैं आपको बताऊं, काशिफ मजीद भाई जब भी वीडियो बनाते हैं ना कंप्लीट रिसर्च करके बनाते हैं। हाँ, ये बात गलत है अगर कोई यूट्यूबर कहता है जी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 100 तरीके मैंने बताए हैं कि इन 100 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन, और वो ये कहता है कि इन 100 के 100 तरीकों से मैं पैसे कमा रहा हूं, तो ये बात 100% गलत है, क्योंकि इतनी सारी उन लोगों ने वीडियोस बनानी होती हैं। अब हर मेथड से उन्होंने पैसा कमाया नहीं होता है और ना ही वो कमा रहे होते हैं। काशिफ भाई भी मतलब जितने मेथड बताते हैं सारे मेथड से वो खुद कमा रहे नहीं होते, लेकिन उनकी रिसर्च बड़ी मजबूत होती है, बड़ी तगड़ी रिसर्च होती है, इसीलिए आपने देखा होगा उनके चैनल के ऊपर वीडियोस बहुत कम आती हैं। टोटल उनके सब्सक्राइबर देखें और वीडियोस की तादाद देखें वो कम है। वजह क्या है कि वो कंप्लीट रिसर्च करते हैं। थोड़ी सी तारीफ इसलिए भी की है कि कल परसों मुलाकात होने वाली है ना, समझा करें। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन आया है इल्मे नाफे की तरफ से। ये मौलाना टाइप भाई हैं जी, पूछना चाह रहे हैं सर मेरी एक ईमेल पर चैनल है, दूसरी पर एडसेंस है, जब $100 मुकम्मल हो जाएंगे पेमेंट अकाउंट में आएगी तो मुझे ईमेल किस जीमेल पर आएगी। पूछना ये चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास 2 जीमेल हैं, एक के ऊपर एडसेंस है, दूसरे के ऊपर यूट्यूब का चैनल है, तो जब मेरे $100 कंप्लीट हो जाएंगे मेरी पेमेंट आएगी, मुझे जो ईमेल किया जाएगा वो एडसेंस वाले जीमेल पर आएगा या यूट्यूब वाले ईमेल पर आएगा। तो याद रखें जब भी आपके पास ईमेल आता है अगर वो YouTube से रिलेटेड है तो वो YouTube वाले जीमेल के ऊपर आता है, और अगर वो ईमेल एडसेंस की तरफ से आता है तो आपके एडसेंस वाले जीमेल के ऊपर आता है। पेमेंट वाला जो ईमेल है वो आपके एडसेंस वाले जीमेल के ऊपर ईमेल आता है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन ये कि सर प्लीज ये बता देंगे चैनल नेम अगर कोई भी व्लॉग रखा हो तो बर्ड्स की वीडियोस बना सकते हैं। कियानी बर्ड्स पूछना चाह रहे हैं कि यार मेरे चैनल का नाम कुछ भी है, आगे व्लॉग लगाया हुआ है, कुछ भी मेरे चैनल का नाम है, क्या उसके ऊपर मैं बर्ड्स की वीडियोस अपलोड कर सकता हूं? भाई 100% कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपका जो कंटेंट है ना अगर वो आपके चैनल के नाम के साथ रिलेट करता है तो फिर तो क्या कहने, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये बात नहीं है कि आपका व्लॉग चैनल है तो आप बर्ड्स की वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है जी, असमर डस्टी गर्ल पूछती हैं या पूछते हैं, क्योंकि चैनल के नाम से आप ये नहीं कह सकते कि यार लड़की है या लड़का है। भाई चैनल स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम कौन सा है, यानी किस मंथ में? सबसे बेहतरीन टाइम वो होता है जब आपका दिमाग, आपका दिल आपको कहे कि आपको YouTube स्टार्ट करना चाहिए, तो कल के बजाय आज करें, आज के बजाय अभी करें। हाँ, बाज़ औक़ात देखें कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा इस्लामिक चैनल बनाना चाहता है, अगर वो रमज़ान में बनाता है तो रमज़ान में जल्दी ग्रो होता है। इसी तरीके से अगर कोई क्रिकेट के हवाले से चैनल बनाता है तो जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा होता है अगर उन दिनों में बनाता है तो जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन चैनल अगर आपने बनाना है ना तो कल के बजाय आज बना लें। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है अली क्रिएटिव की तरफ से। ये पूछना चाह रहे हैं कि यार मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो लॉन्ग वीडियोस हैं, अगर मैं उनको डिलीट कर देता हूं तो क्या मेरा वॉच टाइम भी डिलीट हो जाएगा? 100% भाई, अगर आपके चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियोस पड़ी हुई हैं, जब आप उनको डिलीट करेंगे तो आपका वॉच टाइम भी साथ में डिलीट हो जाएगा। बाज़ औक़ात फ़ौरन अपडेट नहीं होता है, 1-2 दिन के बाद अपडेट होता है, लेकिन आपका वॉच टाइम डिलीट हो जाएगा। तो बात यहाँ पर सिर्फ वॉच टाइम की नहीं है, याद रखें आपके चैनल की रीच भी ना यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। जब आप चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस को डिलीट करते हैं जिन पर अच्छे व्यूज़ आए होते हैं तो उनको डिलीट करने से आपके चैनल की रीच बहुत नीचे आ जाती है। इसलिए उन वीडियोस को डिलीट करने से पहले आप सोचें कि क्या वाकई उन वीडियोस को डिलीट करना चाहिए, वो गलत हैं, पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, फिर तो आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह नहीं है तो ना डिलीट करें। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है न्यू गेमर की तरफ से कि 10 मिलियन व्यूज़ एक ही शॉट पर लेने हैं या ओवरऑल। देखिए यूट्यूब की ये जो नई चीज़ आई है, नई पॉलिसी आई है कि आपने शॉर्ट्स के ऊपर पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज़ गेन करने हैं। तो भाई पूछना चाह रहे हैं एक शॉर्ट के ऊपर या सारे शॉर्ट्स के ऊपर? तो भाई एक शॉर्ट के ऊपर नहीं, आपके चैनल के ऊपर ओवरऑल जितने भी शॉर्ट्स हैं उन सब के व्यूज़ मिलाकर 10 मिलियन होने चाहिए। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन लर्न इस्लाम पूछना ये चाह रहे हैं कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसके बावजूद मेरी वीडियोस के ऊपर एड्स आते हैं। तो ये अपडेट मैंने आपके साथ काफ़ी पहले शेयर की थी। यूट्यूब ने कहा आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी है तो भी उसके ऊपर अब हम ऐड सर्व करेंगे, उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ायदा तब होगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। मोनेटाइज होने से पहले जो एड्स आ रहे हैं वो यूट्यूब खुद चला रहा है, सबके चैनल्स पे चला रहा है, इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है जी,
खदीजाज पूछते हैं जो चैनल पहले से मोनेटाइज है उनको शॉर्ट्स रेवेन्यू मिलेगा? जो चैनल पहले से मोनेटाइज हैं अगर वो शॉर्ट्स डालेंगे और अपने शॉर्ट्स को मोनेटाइज करना चाहेंगे तो बेशक वो कर सकते हैं और उनसे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन ये है कि हम अपने एक चैनल की वीडियो दूसरे चैनल की वीडियोस पर लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं। थोड़ा सा बात को समझना है, आपके पास दो चैनल हैं, आपने वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी। अब जो वीडियो आपने इस चैनल पर अपलोड कर दी है ना, इस वीडियो को दूसरे चैनल पर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की, इसका लिंक दूसरे चैनल की कम्युनिटी टैब में भी दे सकते हैं, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, एंड स्क्रीन पर लगा सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो यहां से उठाकर इसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, शेयरिंग कर सकते हैं। तो भाई मैंने पूरी कोशिश की है आपके सवालों के जवाब देने की। अगर आपका क्वेश्चन रह गया है, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपका कमेंट शामिल नहीं किया, तो भाई दिल की गहराइयों से माजरत। आप भी समझते हैं कि यार 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को एक वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपका क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक ना किया हो क्योंकि उस क्वेश्चन पर मुझे प्रैक्टिकल एक वीडियो बनानी है, या आपने कोई इशू अगर मुझसे पूछा है, उसका सोल्यूशन पूछा है, तो उसके सोल्यूशन पर भी इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह जी बहुत जल्द काशिफ मजीद भाई से मेरी मुलाकात होने वाली है, तो काशिफ मजीद भाई से गपशप लगाएंगे, हो सकता है कल हो जाए या परसों हो जाए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो हर संडे को हम इस तरह का सेशन रखेंगे, आपके सवाल में लूंगा, उनके जवाब दूंगा, और जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे मुझे लगेगा कि यार इन क्वेश्चन के टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आपका नाम लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई फलां बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा था, उसके क्वेश्चन के आंसर में मैं इस इशू का सोल्यूशन बता रहा हूं या फिर इसके टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।